हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामा की शुरुआत में ही हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है सियोल। सियोल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि फिलहाल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रही है। उसके लिए उसका करियर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी इसको और ज्यादा ऊपर रखती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारे मेल लीड को, इसका नाम जंगकुक है और ये एक रेस्क्यूअर और एक फायर फाइटर है। हमारा हीरो काफी ज्यादा हैंडसम होने के साथ साथ उसका हार्ट भी बहुत ज्यादा स्वीट है। ये लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है और सबको खुश रखता है। अब हम लोग सियोल को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई अपना पार्सल खोल रही थी और उसके साइड में 2-3 लड़के भी बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, जिनको सियोल बहुत ध्यान से सुन रही थी, जिसमें कि एक लड़का, उसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर नहीं था। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था और इन सब को सुनकर तो बेचारी सियोल को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो सोचने लगी कि इस दुनिया में बिल्कुल ऑनलाइन डिलीवरी की तरह के लोग हैं। बाहर कुछ और दिखाई देते हैं और अंदर कुछ और होते हैं, क्योंकि उसके पार्सल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब वो एनोनिमस बनकर एक फोरम पर पोस्ट कर देती है, जिसकी वो एक्टिव मेंबर थी। और इसको करने के बाद वो यही सोचे जा रही थी कि शायद वो लड़की इस पोस्ट को देख ले और सब कुछ समझ जाए। अब वो तो अपना काम कर देती है और सीधा ऑफिस की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर उनकी कंपनी में फिलहाल होम अप्लायंसेस को लेकर आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। यहाँ तक कि वो इन होम अप्लायंसेस को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रहे थे कि वो किसी रोबोट से कम न रहें। अब यहाँ पर सियोल अपने कुछ कलीग्स को बता रही थी कि वो एक फ्रिज पर काम कर रही है, जो कि इस तरह से काम करेगा कि लोगों की हेल्थ को देखकर वो बताएगा कि उनको क्या खाना चाहिए और उसके पास क्या क्या अवेलेबल है, वो सारी ही रिकमेंडेशन देगा। अब उसने ये फ्रिज वाला काम अभी अभी शुरू किया था, इसलिए उसमें काफी सारी गलतियां भी हो जाती थी। और फिर क्या था, फिर तो उसके सीनियर्स और उसके कलीग्स उसको काफी ज्यादा डांट दिया करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर फोकस्ड रहती थी और हमेशा अपने काम को पूरा किया करती थी। नेक्स्ट अब हमें सियोल की 2 बेस्टीज को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम ह्यून होता है और दूसरी का नाम सूजी। ह्यून का अपना एक कैफे था, जो कि सियोल की कंपनी के नीचे ही था। वहीं दूसरी फ्रेंड सूजी वो डिसइंफेक्टेड कंपनी में काम करती है और इस बेचारे की सबसे बड़ी कमजोरी है हैंडसम बॉयज। वो उन्हें जहाँ भी देखती है बस धोखा ही खा जाती है। इस चक्कर में तो वो बेचारी अपनी लाखों की सेविंग्स लुटा चुकी है। अब हमें सियोल की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका फियोंसे बैंग है और ये 7 सालों से उसका बॉयफ्रेंड भी रहा है। वो लोग जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं, लेकिन बेचारी सियोल तो अपने उस फ्रिज वाले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी थी और किसी को भी अपना टाइम नहीं दे पा रही थी। वो बस हमेशा अपने ही प्रोजेक्ट में लगी रहती। एक दिन वो ओवर टाइम कर रही थी और इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। यहाँ जैसे ही वो अपने फ्रिज को देखती है, तब तो उसने सियोल को गलत ही जवाब देने शुरू कर दिए, जिस वजह से इस बेचारी को तो गुस्सा ही आ गया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रही थी, ये तो फ्रिज पर हाथ पैर ही मारने लग जाती है। लेकिन उस पर गुस्सा उतारने के बाद जब आकर बैठती है, तब तो फ्रिज के पीछे से धुआं निकल रहा था, यानी कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। अब वहाँ पर आग लगी हुई देखकर वो सीधा 911 पर कॉल कर देती है और उसकी हेल्प करने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है। और इस रेस्क्यू टीम में कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही था। लेकिन इतना वो लोग आ ही रहे थे, उससे पहले सियोल ये सोचती है कि क्यों ना मैं ही इसको बुझा दूं। इसलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस पर स्प्रे करने लग जाती है, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो गया, वो स्प्रे उसके मुंह पर ही गिर गई। अब यहाँ पर सियोल का चेहरा तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और यही टाइम था जब वो जंगकुक से मिली। अब वो उसके फ्रिज को देखता है, आग बुझाता है और फिर सियोल को सिखाता भी है कि इस इक्विपमेंट को किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन उसको चलाना सीखते सीखते वो तो स्प्रे सीधा जंगकुक पर ही कर देती है, लेकिन वो बेचारा इस बात का ज्यादा बुरा नहीं मनाता और बस उसको इतना कह देता है कि इसी बहाने से तुम्हें याद रहेगा कि इस इक्विपमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है। इतने में ही वो उसे साफ करने के लिए कह देता है, लेकिन सियोल ने गलत ही समझ लिया कि ये शायद मुझे फर्श साफ करने के लिए कह रहा है। वो अपने रोबोट को बोलती है और फर्श साफ करने लग जाती है, लेकिन तभी जंगकुक ने उसको कहा कि मैं इसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फेस को साफ करने के लिए कह रहा हूँ। जब सियोल ने अपना फेस देखा, तब तो वो बेचारी एकदम से शर्मा गई। उसको इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि वो सोचने लगी कि वो इस तरह की हालत में इसके सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का दावा कर रही थी। अब ये सब कुछ तो जल चुका था, इसी वजह से सब कुछ ठीक भी उसको ही करना था। वो एक ट्रॉली में काफी सारा सामान लेकर जा रही थी कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है बैंक की। वो उसको लेने के लिए आया था, लेकिन इसने कह दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस वजह से मुझे अब 3 घंटे और लगा कर यहाँ पर काम करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उसके फ्रिज में कुछ गड़बड़ हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही वो तो बहुत अजीब बिहेव करने लग जाएगा।
अब बैंक के जाने के बाद वो उस फ्रिज को बिल्कुल रिपेयर कर देती है और उसको ठीक करने के बाद वो उसे एक क्वेश्चन करती है कि मेरा एक कलीग आज शाम को एक फ्यूनरल पर गया है और उसके बाद उसे कल नाश्ते में क्या खाना चाहिए। वो खाने के लिए तो उसे एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देता है, लेकिन साथ साथ ही उसने तो उस कलीग की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसके सामने रख दी थी। एक्चुअली वो लोग किसी फ्यूनरल में नहीं बल्कि कंपनी के खर्चे पर पार्टी करने के लिए गए थे। उन्होंने कौन सा डेबिट कार्ड यूज किया था, कौन से होटल में रुके, यहाँ तक कि किस बार में गए थे, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको दे देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही वो दोनों कलीग आए तब तो वो यही कह रहे थे कि हम कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्यूनरल अटेंड करने गए थे। लेकिन यहाँ पर सियोल ने तो उनको चौंका ही दिया और ये भी बता दिया कि वो लोग किस बार में गए थे और उन्होंने कितने की ड्रिंक की। ये सुनने के बाद तो वो दोनों बंदे ही एकदम परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं इसने हमारे पीछे कोई आदमी तो नहीं लगाए हुए। अगर इसने ये सब कुछ जाकर सीईओ को बता दिया तो हमारी तो बैंड ही बज जाएगी। लेकिन सियोल को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसको फर्क इस बात से पड़ता था कि आखिर वो फ्रिज किस तरह से इन सब लोगों का डेटा मुझे दे रही है। अब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और यही सब कुछ सोच रही थी, तभी उसे पता लगा कि उसकी जो फ्रेंड सूजी है उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है जो कि उसे अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। अब ये दोनों से बहुत समझाती तो है लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। अब इसके नेक्स्ट डे सियोल अपने ऑफिस में बैठी हुई थी जहाँ पर सूजी का कॉल उसके पास आता है और वो उसे पैसे ही मांगती है। लेकिन इसी बीच उसने तो सूजी से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछ लिया और सीधा अपने रोबोटिक फ्रिज से उसकी इंफॉर्मेशन ही निकलवा लेती है, जहाँ से उसे यही इंफॉर्मेशन पता लगी कि वो बहुत जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाला है और सिर्फ दिखावा कर रहा है इतना ज्यादा रिच होने का। इसीलिए वो सूजी को एक कैफे में बुला लेती है ताकि वो उस लड़के को टेस्ट कर सके। और यहाँ पर वो तो सूजी को ये कहकर लेके आई थी कि देखो वो किसी लड़की के साथ यहाँ पर आएगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब अपने आप को धोखा देते हुए देखकर सूजी को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। वो जाती है और एक ड्रिंक उस लड़के के मुंह पर मार देती है और कहती है कि तुम हम दोनों को ही धोखा दे रहे हो। अब इसके बाद जैसे ही सियोल कैफे से बाहर निकलती है तब तो वहाँ पर उसका फियांसे आया हुआ था, वो भी अपने दोस्तों को लेकर। वो अपने दोस्तों को उससे मिलाने लाया था, लेकिन सियोल ने तो मना ही कर दिया और कहने लगी कि मुझे अभी कुछ काम है और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद वो थोड़ा शर्मिंदा तो हो ही जाती है। अब वो शाम के टाइम अपने ऑफिस में ही थी और इसी बारे में सोच रही थी कि उसने तो अपने फियांसे को नाराज ही कर दिया। अब उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस फ्रिज से ही पूछ ले कि उसे खाने में मुझे क्या देना चाहिए। अब जैसे ही वो उससे पूछती है तब तो वो फ्रिज उसके सामने खाने के साथ साथ ही मिस्टर बैंक की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसको दे देता है, जिसके बाद उसे पता लगा कि उसका जो फियांसे है वो उसके लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। एक्चुअली बैंक तो अपने सारे दोस्तों के साथ सियोल की फोटोज भेजा करता था और उसकी बॉडी को लेकर काफी सारा डिस्कशन भी किया करता था। अब इस बात के बाद तो सियोल बेचारी एकदम से परेशानी हो गई थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और घर पे जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है और बस उन पलों को ही याद किए जा रही थी जो कि उसने बैंक के साथ बिताए थे। एक्चुअली पहले वो एक स्वीट में रहा करती थी और उसकी सिक्योरिटी को लेकर बैंक बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता था। इसीलिए वो उसके घर में एक कैमरा लगा देता है, क्योंकि वहाँ पर एक दो इंसिडेंट ऐसे भी हुए थे जिसमें किसी लड़की को असॉल्ट किया गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बैंक का सिर्फ एक बहाना है, वो उसकी फोटोज लेना चाहता है और उनको इस तरह से यूज करना चाहता है। उस बेचारी ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली वो फोटोज जो उसने शेयर की हुई थी वो उसकी कैमरा से ली हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में सियोल बैंक को कॉल लगाती है और उसको कहती है कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। यहाँ आते ही उसने बैंक को फ्रेश होने के लिए कह दिया। वो भी अंदर चला जाता है। वो नहा ही रहा था कि तभी सियोल कैमरा लेकर सीधा अंदर घुस जाती है और उसकी इसी तरह से तस्वीरें भी ले लेती है और साथ में उसने कह भी दिया कि वो फोटोज जो तुमने मेरी ले रखी हैं अगर वो कहीं पर वायरल हो गई तो देख लेना, तुम्हारी ये वीडियो भी नहीं बचेगी, मैं भी इसको एकदम से वायरल कर दूंगी। और फिर वो उसके फेस से उसका फोन खोलती है और उसको दिखा भी देती है कि देखो अब मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। अब यहाँ पर तो वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑफिस में आते ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने फ्रिज को यही कहने लगती है कि तुमने मुझे आखिर ये सब बताया ही क्यों? इससे तो अच्छा था कि काश मुझे उसके बारे में कुछ पता ही ना लगता। अब काम निपटाने के बाद सियोल एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए और यहीं पर ही जंगकुक भी खाना खा रहा था। वहाँ खाना खाने के बाद जैसे ही वो आंटी को कार्ड देती है तब तो आंटी ने मना ही कर दिया कि उनके पास कार्ड एक्सेप्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। अब उसके पास इतना ज्यादा कैश तो था ही नहीं, इसीलिए जैसे उसने जंगकुक को देखा तब उसको देखकर एकदम से पहचान गई कि ये तो वही फायर फाइटर है। अब वो उसको कह देती है कि क्या तुम मेरे भी पैसे पे कर दोगे, मैं तुमको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। एक्चुअली जंगकुक था तो नए जमाने का, लेकिन फिर भी पुराने जमाने में जीता था। उसके पास स्मार्टफोन तो था लेकिन वो उसका इतना ज्यादा यूज नहीं करता था।
यहाँ तक कि उसका तो सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट ही नहीं था और जब उसे गाने सुनने होते थे तब वो अपनी मम्मी का पुराना वॉकमैन यूज किया करता था। एक्चुअली उस बेचारे के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि वो इन सारी चीजों से बहुत दूर रहता है और इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता। अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। दूसरी तरफ हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई थी लेकिन काफी चुपचाप आ रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं उसका फियांसे उसके घर में तो नहीं बैठा हुआ और कहीं उस पर हमला न कर दे, लेकिन वो तो यहाँ से जा चुका था। अब वो अपने घर में चारों तरफ ढूंढती है, हर एक सामान देखती है कि कहीं यहाँ पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ। और इन बातों को लेकर वो काफी सोच में भी पड़ी हुई थी कि जिस शख्स से वो शादी करना चाहती थी और 7 साल उसके साथ बिताए थे, आखिर वो शख्स ऐसा निकलेगा, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब नेक्स्ट डे सियोल अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि रात को हम तीनों ड्रिंक करेंगे, वो भी ब्रेकअप होने की खुशी में। उन लोगों ने सोचा कि शायद सूजी के ब्रेकअप के लिए, लेकिन उसने बताया कि इसका ब्रेकअप नहीं बल्कि मेरा ब्रेकअप। और फिर तो वो अपनी सारी कहानी उनको सुना देती है, जिसके बाद तो उसकी फ्रेंड्स उसको गालियां ही देने लगी। यहीं पर हमें पता लगता है कि सियोल की मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और यहाँ पर वो अपनी मॉम को कॉल करती है, जिसमें मॉम को ऐसा लगा कि शायद ये अपने डैड और मुझे दोनों को ही शादी के लिए ही एक फ्रेम में रखना चाहती है, लेकिन इस बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो मना करती है और उनको कह देती है कि आप लोगों को फोटोशूट कराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं ये शादी ही नहीं कर रही हूँ। अब जो मॉम डैड फोटो के लिए इकट्ठा नहीं बैठ सकते थे, अब वो सियोल के सामने इकट्ठा बैठे हुए थे और उसको बहुत कन्विंस किए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम ये रिश्ता ही तोड़ रही हो। अब वो अपनी मॉम डैड को सारी सच्चाई तो नहीं बताती, लेकिन इतना कह देती है कि अब वो शादी करने के काबिल नहीं रहा। तभी बैंक का कॉल उसके पास आया जो कि उसको मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन फाइनली जब बैंक ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तब वो ह्यून के ही रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए जाती है। अब उसको सियोल के साथ बैठा देखकर ह्यून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा। इसी वजह से वो तो उसे कैक्टस का जूस पिला देती है क्योंकि वो उसी काबिल था। अब बैंक ने उसको बताया कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर कोई खास नहीं है, इसीलिए बस मैं तो उनको प्रूव करना चाहता था। और वैसे भी उन फोटोज में तुमने कपड़े तो पहने ही हुए थे। लेकिन इस बात को सुनकर तो सियोल को एकदम से और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की और ऊपर से इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। अब वो उसको बोल देती है कि आइंदा के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन वो तो उसके पीछे पीछे उसकी बिल्डिंग तक आ जाता है। अब बिल्डिंग में आते ही सियोल ने तो उसको धमकी ही दे दी कि अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करते रहे तो मैं पुलिस रिपोर्ट कर दूंगी। और फिर क्या था, अब तो बैंक वहाँ से एकदम ही भाग खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ आज तो सूजी सियोल के ऑफिस में आई थी और वो उसी स्मार्ट फ्रिज से पूछ लेती है कि आज रात को मुझे क्या खाना चाहिए, लेकिन उस फ्रिज ने बताया कि आज रात को आप ड्रिंक करने वाली हो। और इसको सुनकर तो सियोल भी एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि अब तो वो रोबोट और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया था। अब आज रात उन फ्रेंड्स का ड्रिंक करने का इरादा है, आखिर उस फ्रिज को कैसे पता लगा। अब इसी बीच सियोल के पास बैंक की मॉम की कॉल आती है, जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और उसको मिलने भी बुला लेती है। अब सियोल उनसे मिलने के लिए पहुंच तो गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर उन्होंने बैंक और यहाँ तक कि सियोल की मॉम को भी बुलाया हुआ है। अब बैंक की मॉम उससे पूछने लग जाती है कि आखिर मेरे बेटे ने किया ही क्या है जो तुम ये शादी तोड़ रही हो। अब मजबूर होकर बेचारी सियोल उनको सब कुछ बता देती है कि इसने मेरी किस तरह की फोटोज अपने दोस्तों को शेयर की। अब इसको सुनते ही बैंक की मॉम काफी गुस्सा हो जाती हैं और बहुत शर्मिंदा भी होती हैं और साथ में बैंक को 2-4 थप्पड़ भी मार रही थी, लेकिन सियोल तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। अब वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे सामने ही अपने लड़के को कितना डांटा और ये तो छोटी सी बात थी, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन ये सब सुनकर सियोल की मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो तो बैंक को मारने भी लग जाती है और कहती है कि मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे बैंक को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि बहुत मारना चाहिए था। अब ये सब निपटने के बाद जैसा कि तय हुआ था, वो तीनों लड़कियां पार्टी करती हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। अब उसकी फ्रेंड्स तो कैब लेकर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन सियोल का घर जैसा कि बहुत नजदीक था, इसीलिए वो कहती है कि मैं खुद ही चले जाऊंगी। लेकिन उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि बाहर गार्बेज में पड़े हुए फ्रिज के साथ बातें करते हुए वो तो उसको सुनाई जा रही थी कि आखिर तुमने मुझे ये सब बताया है क्यों। वहीं पर उसे जंगकुक देख लेता है, साथ में उसका एक फ्रेंड भी था। वो दोनों उसकी सारी उल्टी सीधी हरकतें देख रहे थे और साथ में वो तो फ्रिज को अपना घर समझकर उसमें घुसी जा रही थी। अब जैसे ही वो लोग उसे वहाँ से उठाते हैं, इसी बीच सियोल का बैग नीचे गिर गया और उसका फोन भी गिर गया था। उन दोनों के फोन एक्सचेंज हो गए क्योंकि उन दोनों के कवर ही बिल्कुल एक जैसे थे।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही सियोल उठती है तब तो वो काफी लेट हो चुकी थी, इसीलिए फटाफट नीचे भागती है, जहाँ पर उसे वही फायर फाइटर मिला जो कि एक कैट को वहाँ पर रेस्क्यू कर रहा था। अब यहाँ पर फिलहाल तो इन दोनों की जिंदगी काफी अलग अलग चल रही थी। एक तो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारा जंगयुक जिसको कि टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वो तो हमेशा कैट्स और डॉग्स को रेस्क्यू किया करता था। अब सियोल काफी ज्यादा लेट तो हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक उसे एक शॉर्टकट बताता है जिसकी वजह से वो बस तक टाइम से पहुंच गई। अब जैसे ही आज वो ऑफिस में जाती है तब उसे पता लगा कि किसी सीनियर ने उनकी ही टीम को आज ज्वाइन किया, जिसका नाम था मैनेजर वांग। अब वांग बहुत ही ज्यादा कम बोला करती थी। उसकी बस कुछ फोटोज आई थी जो कि उनकी कंपनी के सीईओ के साथ थी, जिसकी वजह से लोग तो उसके बारे में गॉसिप किया करते थे कि कहीं ये सीईओ की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन लोगों की इस तरह की गॉसिप सुनने के बाद भी वो किसी को कुछ भी नहीं कहती थी और यही वजह थी कि सब लोग उससे डरा करते थे। अब आज के दिन ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सियोल को काफी ज्यादा उल्टियां भी आ रही थी और अपना ब्रेकअप होने की वजह से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी थी, इसीलिए वहाँ ऑफिस के लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब लंच करने के बाद जैसे ही सियोल वापस आ रही थी तभी रास्ते में उससे जंगकुक टकरा जाता है जो कि उसका फोन वापस देने के लिए आया था। तभी हमें रात के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक किसी मोटेल में एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए गया था। इसी बीच उसके फोन पर एक कॉल आई थी जो कि बैंक की थी। बैंक वीडियो कॉल करता है और उसको देखकर बस यही कहने लगा कि क्या तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया और तुमने एक दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया, मुझे तुमसे ये तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन बेचारा जंगकुक तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक की साइकिल में कुछ गियर्स प्रॉब्लम हो गई थी। तभी सियोल उसको देखती है और उसकी हेल्प करने की सोचती है। अब वो जंगकुक को बताती है कि इस तरह की साइकिल को कैसे ठीक किया जाता है। अब वो साइकिल ठीक हो गई, लेकिन सियोल को ऑफिस जाने के लिए देर हो गई थी, इसीलिए जंगकुक अपनी साइकिल पर उसे लिफ्ट देता है और सीधा उसके ऑफिस तक पहुंचा देता है। वहीं जैसे ही ऑफिस में आती है तब तो उसके सामने एक बहुत ही कंफर्टेबल सीट रखी हुई थी और सब लोग उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ओवरवर्क लगे तो हमें बता देना, हम अपने आप कर लेंगे, और अगर कभी तुम्हें कुछ खाने का मन करे तब भी हमको बता देना। लेकिन उनकी इस तरह की बातें सुनकर सियोल एकदम से समझ आती है और उनको कहती है कि तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन उसके सारे कलीग्स तो ये बात मान ही नहीं रहे थे। अब इसी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो गया। तभी पीछे से मैनेजर वांग की आवाज आती है। वो बोलती है कि जब वो तुम्हें कह रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके बाद मान क्यों नहीं लेते, जाओ और अपना काम करो। वहीं नेक्स्ट डे तक तो उसकी ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई थी और बस ऑफिस में नहीं बल्कि और कई सारे फोरम्स में भी चली गई थी और सब लोग उसको मिस एस के नाम से बुला रहे थे और यही कह रहे थे कि उसकी शादी तो होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। आखिर ये बेबी है किसका? अब उस बेचारी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये बात कैसे संभालेगी। सोशल मीडिया के इस टाइम में एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बन जाता है। अब एक बार को तो वो सोचती है कि मैं सारे फोरम्स में यही बता दूं कि मैं ही वो मिस एस हूँ और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फाइनली उसने ये करने का मन बदल लिया और सोचने लगी कि ये तो कुछ दिन की बात है, सब लोग खुद ही शांत हो जाएंगे। अब शाम के टाइम जैसे ही सियोल अपने घर पर थी तब तो वो बैंक की दी हुई सारी निशानियां खत्म कर देती है और नीचे ट्रैश में फेंकने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो चीजें ट्रैश में फेंक रही थी तभी वो एकदम से डर गई क्योंकि वहाँ पर उसकी मुलाकात दोबारा जंगकुक से हो जाती है। जंगकुक यहाँ पर एक कैट को रेस्क्यू करने के लिए आया था। उस कैट के बारे में पूछने पर सियोल कहती है कि शायद वो साइड वाले पार्क में चली गई होगी, लेकिन जंगकुक ने उसको कहा कि ये वाली कैट्स ऐसे नहीं जाती, लेकिन फिर भी चलो दोनों चलकर देख लेते हैं। अब वो जाते हुए बातें कर रहे थे जिसमें सियोल ने कहा कि आजकल तो सारी चीजें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लेकिन जंगकुक ने उसकी बात को पलटते हुए कह दिया कि इंटरनेट पर आई हुई सारी बातें ठीक नहीं होती हैं। अब जो बात जंगकुक ने उसको कही थी उसको लेकर सियोल भी एकदम से क्लियर हो गई क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब वो कुछ राइस केक्स खरीदती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो फिर से जंगकुक से पैसे लेती है और पे कर देती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग सूजी को देखते हैं जो कि अपने दांत में दर्द होने की वजह से डेंटिस्ट के पास गई हुई थी और डेंटिस्ट के फेस को देखकर उसने तो एकदम से डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इलाज तो इसी डॉक्टर से कराऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें सियोल को एक मीटिंग में दिखाया जाता है जहां पर उनका सीईओ भी आया हुआ था और फिलहाल उनके क्लीनिंग रोबोट की रिप्रेजेंटेशन उनका एक कलीग दे रहा था। तब तो वो उस कलीग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है जिससे उन सबको पता लगा कि ये जो अफवाहें सियोल के बारे में फैलाई जा रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही कलीग फैला रहा है। अब वो रोबोट तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए उस कलीग को गुस्सा आ गया और वो उस रोबोट को उठाकर फेंक देता है।
अब इसी तरह से सियोल को पता लगता है कि अब तो उसके फ्रिज ने उसके और सारे अप्लायंसेस के साथ भी कनेक्शन बना लिए हैं, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कलीग ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब जो इन्फॉर्मेशन उसका फ्रिज उसको दिया करता था, वो इन्फॉर्मेशन उसके और सारे अप्लायंसेस ने भी देनी शुरू कर दी थी। इस बात से वो काफी ज्यादा हर्ट भी थी, इसीलिए वो अपने रोबोट से एक क्वेश्चन करती है। अब वो उसको उसी फायर फाइटर के बारे में पूछती है, यानी कि हमारे हीरो के बारे में। लेकिन वो फ्रिज तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। इसकी वजह शायद ये होगी कि वो किसी सोशल मीडिया पर ही नहीं था। अब इस बात से वो बेचारी और ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है डिनर करने के लिए। अब यहाँ बाहर निकलकर जैसे उसने बाहर देखा, तब तो जंगकुक किसी कैट को रेस्क्यू कर रहा था। अभी यहाँ इस टाइम पर जंगकुक तो अपने हाथ में एक नाइफ ले रखा था। उसे लगा कि शायद ये कैट को मारने वाला है। तभी ये उसके पास जाती है और देखती है कि एक्चुअली वो कैट किसी केबल में फंसी हुई है और ये जो नाइफ जंगकुक ने ले रखा है ये उसी केबल को काटने के लिए है। अब इस बात का पता लगने के बाद तो वो जंगकुक के ऊपर छाता ही कर देती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो हो रही थी। फिर ये दोनों इकट्ठे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। तभी जंगकुक ने इसको पूछ लिया कि उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन जब तुम्हारा फोन मेरे पास था तब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जंगकुक ने कहा कि अच्छा तो वो तुम्हारा हस्बैंड होगा, लेकिन सियोल ने क्लियर मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तो सिंगल हूँ। अब रेस्टोरेंट से जाते हुए सियोल ने उसको कह दिया कि मैंने चेक कर लिया है, इसलिए अब तो बारिश नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकले तब तो बारिश शुरू भी हो गई। तो वो कहने लगी कि कभी कभी ये नेट भी बिल्कुल गलत ही बता देता है। इसलिए जंगकुक एक छाता लेकर आया और उसको कहने लगा कि इसको तुम लेकर चली जाओ, मैं तो यहाँ से वैसे भी चला जाऊंगा। दूसरी तरफ बेचारी सूजी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास आती है। वो इतना ज्यादा तैयार होकर आई थी और सोच रही थी कि किसी तरह मैं इस डॉक्टर को अच्छी लग जाऊं, लेकिन जैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ वो बहुत रोई और बहुत चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से उसका मेकअप तो बहुत ही खराब हो गया और अब तो उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं था। अब डेंटिस्ट उसको बुलाता है, तब तो सूजी को ऐसा लगा कि शायद ये मुझे डिनर के लिए कहेगा, लेकिन डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो तुम्हारा टूथ निकाला गया है ये काफी रेयर है और मैं इस पर थोड़ी रिसर्च करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस फॉर्म पर साइन कर दो जिसमें लिखा हुआ है कि तुम ये टूथ मुझे डोनेट कर रही हो। लेकिन उस टूथ को देखने के बाद तो सूजी एकदम से शर्मिंदा हो गई कि क्या यही मेरी पर्सनैलिटी है, इतने टेढ़े मेढ़े दांत। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सियोल तो उस फ्रिज पर अब और काम नहीं करना चाहती थी। वो डिसाइड कर लेती है कि वो उसे लॉक कर देगी ताकि ये अब आगे किसी और को हर्ट ना कर सके, इसीलिए वो उस फ्रिज को एकदम से लॉक कर देती है। अब उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें अपनी करीब के फायर स्टेशन के साथ कोऑपरेशन करनी थी। एक्चुअली वो फाइटर्स जो गैजेट यूज किया करते थे उनको और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए इस कंपनी के साथ कोऑपरेशन चल रही थी और इसीलिए वो लोग मीटिंग के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ डेंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह मिलने के लिए आए थे और यहाँ पर वो डेंटिस्ट ह्यूजिंग भी था, जहाँ पर उस डेंटिस्ट को पता लगता है कि किस तरह से बैंग ने अपनी फियांसे की फोटोज इस तरह से सबको शेयर की। फिर वो वहाँ पर कह देता है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो कि तुम लोगों के बीच में बैठा जाए, तुमने उस लड़की के साथ बहुत बड़ा चीट किया। वहीं बैंग को तो अब भी शांति नहीं मिली थी। जैसे ही सियोल अपने घर पर आती है तब तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें ही आना शुरू हो गई। जैसे ही वो देखती है तब तो बैंग उसके वॉशरूम की खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेचारा तो यहाँ पर फंस ही चुका था, इसीलिए उसे रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ती है और इस रेस्क्यू टीम में कोई और नहीं बल्कि जंगकुक और उसका दोस्त ही आया हुआ था। अब यहाँ पर लटके लटके वो तो काफी सारी बातें सियोल को सुना देता है। अब उसकी बातों से जंगकुक को एकदम समझ में आ चुका था कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या है और किस तरह से इसने सियोल की फोटो सबको शेयर कर दी थी, और सियोल का फेस देखकर एकदम समझ में आ चुका था कि वो कितनी ज्यादा हर्ट है। अब इन दोनों ने मिलकर किसी तरह उसको निकाल तो दिया था और ये सियोल से कुछ बातें भी करना चाहता था, लेकिन जंगकुक उसको ऐसा नहीं करने देता और जबरदस्ती उसको बाहर निकाल देता है। अब तो बैंक को किसी हार्डवेयर शॉप पर जाना पड़ेगा ताकि वो इस जंजाल से छूट सके। वहीं दूसरी तरफ सियोल को एक बैग मिलता है जो कि बैंक ने रखा हुआ था। उसने काफी सारी चीजें तो थी लेकिन ये किसी काम की नहीं थी, इसीलिए सियोल इनको उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर तो जंगकुक खड़ा हुआ था और सारी चीजें उस बेचारे के ऊपर गिर गई। एक्चुअली जंगकुक यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि सियोल के घर की खिड़की खुली हुई थी और वो उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। वैसे तो उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड की एक तस्वीर थी, इसीलिए उस तस्वीर को लेकर वहाँ पर लगा देता है। वो फिर उसको इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि कल को मैं इसे फिक्स करा दूंगा, तुम 7 बजे मेरा वेट करना। अब नेक्स्ट डे सियोल की मॉम का बर्थडे था, जहाँ पर उनके पास जाके उसे पता लगा कि उसकी मॉम दोबारा शादी करने वाली है। लेकिन अब सियोल इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी कि उसको हमेशा ऐसा ही लगता था कि कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। उसको तो यहाँ पर भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये पैसों के लिए ही उसकी मॉम के साथ है, क्योंकि वो उम्र में उनसे थोड़ा छोटा भी था
अब वो अकेले में अपनी मॉम के साथ बैठती है और उनको बहुत सारी बातें भी सुना देती है कि इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा सिंसियर होगा। अब ये सब कहने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी, कहीं उसकी मॉम के साथ दोबारा से धोखा ना हो जाए। अब ये सब सोचते सोचते उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना आखिरी बार वो अपने रोबोट से इस बारे में ही पूछ ले। इसीलिए वो अपनी रोबोट को ओपन करती है और उस आदमी का बायोडाटा डाल देती है। लेकिन जैसे ही उसने इसकी सारी इंफॉर्मेशन उस फ्रिज में डाली, तब तो उसके सामने कुछ और ही निकला। एक्चुअली वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल था और अपने काम के लिए भी काफी सिंसियर था। वहीं जैसे ही उसने उसका सोशल मीडिया चेक किया, तब तो उसमें भी उसका कोई अफेयर नहीं था, इसीलिए वो लड़का वैसे तो अच्छा था। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उस फ्रिज ने किसी का बायोडाटा इतना अच्छा दिखाया, इसीलिए वो सोचती है कि उसकी मॉम के लाइफ में थोड़ी सी खुशियां तो आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगकुक अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके कुछ क्लासमेट्स उसकी फोटोज उतारकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं। इस बुली करने के चलते वो तो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि डिप्रेशन में आ जाता है। एक दिन तो उसने कई सारे लड़कों से लड़ाई भी कर ली थी और शायद यही वजह है कि वो सोशल मीडिया से अब भी बहुत ज्यादा दूर रहता है। वही प्रेजेंट में सियोल ने तो आज जंगकुक को कॉल करके कह दिया था कि आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी, इसीलिए तुम मेरा वेट ना करना, मैं विंडो किसी और से बनवा लूंगी। लेकिन जंगकुक तो बेचारा वो विंडो का सेट लेकर उसके घर के पास ही खड़ा हुआ था। अब जब वो अपनी मॉम का अच्छा रिकॉर्ड देखती है, तब उसे लगता है कि दुनिया में काफी अच्छे लोग भी हैं। इतने में ही उसे याद आता है जंगकुक के बारे में। फिर क्या था, फिर तो वो सीधा अपने घर की तरफ भाग जाती है और वहाँ पर जंगकुक उस विंडो को लेकर खड़ा हुआ था। वो बेचारा तो वहाँ पर कई घंटों से उसका वेट कर रहा था। फिर वो दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पर जंगकुक ने उसकी विंडो को ठीक कर दिया। यहाँ पर उनको काम करते हुए बिफोर एंड आफ्टर की कुछ पिक्चर्स रखनी पड़ती हैं रिकॉर्ड के लिए, लेकिन सियोल तो जंगकुक की ही पिक्चर उतार लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों जंगकुक को बहुत ज्यादा बुरा लगा करता था जब कोई इसकी फोटो उतारता था, इसीलिए वो फौरन ही सियोल को बोल देता है कि जल्दी से इस फोटो को डिलीट करो। ये सुनकर वो बेचारी तो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि जो लड़का इतना ज्यादा स्वीट हुआ करता था वो आज कैसे इतना रूड हो गया है। वो सोचने लगती है कि कहीं इसमें दो पर्सनैलिटी तो नहीं। फिर ये काम निपट जाने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे एक फॉर्चून टेलर ने सब कुछ बताया और वो लड़का तो आपके साथ काफी सूट भी करता है। और बस फिर क्या था, इसके बाद तो नेक्स्ट डे सियोल के पास फोन पर फोन आने लगे, क्योंकि उसकी मॉम जहाँ पर काम किया करती थी वहाँ उन्होंने एक कलीग को इस फॉर्चून टेलर के बारे में बता दिया। फिर क्या था, उसके सारे ऑफिस में ही ये फॉर्चून टेलर वाली बात फैल गई और सियोल के पास बहुत सारे फोन्स आने लगे। सब लोग उससे उस समन के बारे में पूछ रहे थे। वही सियोल के पास मैनेजर वांग आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे इस फ्रिज रोबोट का कोड क्या है। साथ ही साथ वो उससे भी कह देती है कि आजकल तुम काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। फिर मैनेजर वांग उससे हाथों के साथ कुछ करने के लिए कहती हैं, जिसकी वजह से सियोल को तो चोट ही लग गई और वांग ने उसको कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ चुका होगा, इसीलिए आगे से कभी भी काम चोरी मत करना। अब इसके बाद तो सियोल को फायर फाइटर्स के साथ जाना था और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के बहुत सारे ऑप्शंस बनाने थे। अभी यहाँ पर उसको लेने के लिए जंगक्युक और उसका फ्रेंड ओ आए हुए थे। अब सारा काम निपटने के बाद ओ को तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, इसीलिए वो गेट को लॉक कर देता है। लेकिन उसको क्या पता था कि अंदर तो जंगक्युक और सियोल दोनों ही फंसे हुए हैं। वो दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता। यहाँ पर तो कोई उनकी आवाज सुनने वाला भी नहीं था, क्योंकि ये एरिया उन्होंने शहर से काफी दूर बनाया था, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए उन्हें एक्सप्लोजन करने थे और इसी तरह से वो अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। अब वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में सियोल तो बेचारी नीचे ही गिर गई, जिस वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। अब सियोल अपने फोन से किसी को कॉल तो करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो गई। अब इनको यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत ने उनको और करीब लाने के लिए ही ऐसा किया हो। अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं कि तभी पीछे से कुछ आवाज आई। ये आवाज चूहों की थी, जिसको सुनकर तो सियोल एकदम से डर गई और ऐसा लगता है जैसे हमारा हीरो भी चूहों से डरता है। फिर क्या था, फिर तो वो दोनों अपने मुंह से ही बिल्लियों की आवाजें निकालने लगे ताकि वो चूहे डर कर ही भाग जाएं। अब वो दोनों फिर से बातें करने लग जाते हैं और एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एंट्री हो जाती है ओ की और वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। अब ओ की इस हरकत पर जंगक्युक बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसको कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए हो। अब यहाँ से जाने के बाद पता नहीं क्यों जंगक्युक को तो बार बार बस सियोल ही दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सियोल जैसे ही अपने ऑफिस में आती है, तब उसे फील होता है कि हो ना हो उसके रोबोट के साथ किसी ने छेड़छाड़ जरूर की है। इसी वजह से वो अपने रोबोट फ्रिज को लॉक कर देती है
ताकि उसे कोई भी यूज न कर पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैनेजर हुआंग ने तो उसके ओपन करने के कमांड वर्ड्स को ही रिकॉर्ड कर लिया था और इसके साथ साथ ही उन्होंने सियोल के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए थे और वो जो ड्रामा उन्होंने उस दिन किया था वो सब इसीलिए था। अब वो उसके थ्रू इस रोबोट को ओपन कर लेती है। इसके साथ साथ ही हमें पता लगता है कि सिर्फ वो एक फ्रिज ही रोबोट नहीं है बल्कि मैनेजर हुआंग भी एक रोबोट ही है। ये दोनों रोबोट्स ही इंटेलिजेंट के लिए काम किया करते थे और मैनेजर हुआंग का रोबोटिक नाम ऑटम 44 था, जबकि उस फ्रिज रोबोट का असली नाम JSS था। JSS को सिक्योरिटी रीजन और एंटी टेररिज्म के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब तो इस रोबोट का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था। पॉलिटिशियंस इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से उस रोबोटिक फ्रिज को कहीं पर छुपा दिया गया था, लेकिन कहाँ छुपाया गया था इसका आइडिया किसी को भी नहीं था। और यही टास्क मिला था ऑटम 44 को ताकि वो इस फ्रिज वाले रोबोट को ढूंढ सके। अब इसका पता इन लोगों को इस तरह लगा था कि जिसने वो रोबोट बनाया उसने एक चिप इसके अंदर इंस्टॉल कर दी थी और जब दोबारा से सियोल ने इसको चालू किया, क्योंकि जिस टाइम पर ये फ्रिज खराब हुआ था तब सियोल ने उसकी सारी पार्ट्स को बदल कर उसमें एक नई चिप लगाई थी। इसी वजह से वो फ्रिज दोबारा चालू हो गया था। वहीं सियोल तो आज जंगकुक से मिलने के लिए गई थी और उसको पूछ रही थी तुम्हारी छुट्टी किस दिन होती है। तब उसने अपना स्केड्यूल देखा और सियोल को बताया कि इस फ्राइडे मैं ऑफ रखूंगा, लेकिन वो भी हाफ डे होगा। एक्चुअली अभी पहली बार हमारा फोटोशूट होने जा रहा है, उसके बाद मैं तुम्हें लंच पर मिल सकता हूँ। फिर लंच करने के बाद हम दोनों कहीं घूमने निकल जाएंगे। अब पहल तो यहाँ पर सियोल ने की थी, लेकिन जंगकुक भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था। अब तो शायद ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वहीं यहाँ से जाते हुए सियोल को एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है। एक्चुअली उसके साथ की ही एक कलीग बियोल यहाँ पर जंगकुक से मिलने के लिए आई थी और वो उसको बता रही थी कि उसने तो जंगकुक का नाम कुकी रखा हुआ है। वहीं ये सब सुनकर सियोल को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जंगकुक की भी कोई फ्रेंड हो सकती है और वो भी फीमेल फ्रेंड। फिर तो सियोल उन दोनों के बारे में पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग जंगकुक को देखते हैं जहाँ पर वो किसी को बचाने के लिए गए थे। अब कुछ लोगों को तो सेव किया गया था, लेकिन कोई आदमी अंदर आग में जाना चाहता था अपना कुछ सामान लेने के लिए। अब वो उस आदमी को जबरदस्ती पकड़कर खींच तो लेता है, लेकिन इसी चक्कर में उसको तो चोट लग गई थी। वहीं इसी बीच जंगकुक को अपना बचपन में जलता हुआ घर भी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से तो वो बेचारा ट्रोमा में ही आ गया। इसी से पता लगता है कि उसके बचपन में कोई ना कोई दुर्घटना तो जरूर हुई थी। वहीं हमें सूजी को दिखाया जाता है जो कि यूजिंग के साथ रिलेशन में आ गई थी, लेकिन उसके साथ एक टेंशन ये थी कि यूजिंग उससे बहुत अच्छी तरह से मिलता था, उससे बहुत अच्छी तरह से बातें भी किया करता था, लेकिन बीच बीच में वो इस तरह से गायब हो जाता था जैसे वो धरती पर रहता ही न हो। यहाँ तक कि वो तो उसकी कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया करता था। और ये सब होने के बाद जब वो दिखाई देता तो इस तरह से बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नेक्स्ट डे तो जंगक्युक और उसके कुछ कलीग्स सियोल के ऑफिस में आए हुए थे। यहाँ पर उन्हें उस गैजेट के बारे में रिव्यू देना था जो कि इन्होंने उसको बना कर दिया था। यहीं पर वो देखती है कि जंगकुक बियोल के साथ बैठा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोनों तो साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं, जिसकी वजह से सियोल को तो काफी ज्यादा जेलस होने लगती है। इसीलिए वो भी अपने कलीग जो को खाना सर्व करती है ताकि जंगक्युक को कुछ जेलस फील हो सके। लेकिन उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि जो को क्या पसंद है और उसका पूरा नाम क्या है। और यहीं पर जैसे ही उसका बॉस थर्मल डिटेक्शन कैमरे में देखता है तब तो सियोल का पारा एकदम हाई हुआ जा रहा था। वहीं आज तो बैंग भी सियोल के पीछे पीछे ऑफिस तक पहुंच चुका था। वो उसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर वो इकट्ठे देख लेता है जंगकुक और सियोल को। और फिर जंगकुक को देखकर उसे याद आता है कि ये लड़का तो वही है जिससे उस दिन इसने वीडियो कॉल की थी। यानी कि सियोल ने इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया और इस लड़के को बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। अब बैंग उनके ऑफिस की छत पर जाकर बैठ जाता है और जबरदस्ती वहाँ पर सियोल को भी बुला लेता है और आते ही उससे ये कहने लगा कि तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे बोल सकती हो, आखिर हमारा 7 साल का रिलेशन रहा है। लेकिन सियोल तो यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि देखो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें मौसम इतना ही एंजॉय करना है तो यहाँ पर बैठकर कर सकते हो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वहीं सियोल की बियोल को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो भी आज एकदम से दूर हो जाती है जब बियोल ने उसको बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि टीचर है, लेकिन उसको कैट से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो जब भी मेरी कैट को देखता है तब तो डर कर ही भाग जाता है। वहीं इसको सुनकर सियोल तो बेचारी एकदम से खुश हो गई और उसको कहने लगी कि तुम्हें फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड डॉगमैन हो। वहीं आज फ्राइडे का दिन आ जाता है और ये दोनों तो इस तरह से तैयार हो रहे थे जैसे एक दूसरे से मिलने नहीं बल्कि डेट पर जा रहे हों। अब आज ही फायर फाइटर्स का फोटोशूट भी होना था। यहाँ पर उन सबको अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करनी थी और ये फोटोज जो यहाँ पर ली जा रही थी यही उनके कंपटीशन में जाएंगी और यही उनके कैलेंडर पर भी लगेंगी। और ये फोटोशूट हमेशा की तरह लेट हो जाता है, इसी वजह से सियोल को भी उसी पॉइंट पर जाना पड़ता है जहाँ पर ये फोटोशूट चल रहा था।
वहीं आज तो फर्स्ट टाइम सियोल ने जंगकुक को इस तरह देखा था। वो देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, उसकी तो बॉडी भी काफी ज्यादा मेंटेन थी। और यहाँ पर तो सियोल को उसकी बॉडी पर मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सब लोग तो इसको क्रू का मेंबर ही समझ रहे थे। अब जैसे ही वो फोटोशूट कराने आता है तब तो उसने अपने फेस पर हेलमेट पहन रखा था। वो सब लोग शॉक थे, लेकिन सियोल को समझ आ चुका था कि वो नहीं चाहता कि उसकी फोटोज कोई ले। अब जिस टाइम पर उसका शूट चल रहा था तभी यहाँ पर एक सीनियर फायर फाइटर आता है, और इसको देखते ही जंगक्युक को एकदम से समझ में आ गया कि ये वही फायर फाइटर है जो कि बचपन में उसके घर की आग बुझाने के लिए आया था। अब अपना फोटोशूट खत्म करने के बाद वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है और उनको पूछने लगता है कि आप जब मैराडोना में गए थे वहाँ पर आग लगी हुई थी, तब उसमें एक बच्चा भी था, क्या आपको वो याद है? वो बच्चा काफी ज्यादा फेमस हुआ था, वो मैं ही हूँ। और इसी बीच उनकी ये सारी बातें एक रिपोर्टर भी सुन लेता है। फिर वो सोचता है कि अच्छा ये वही लड़का था, ये कितना शैतान है, इसको तो इन फायर फाइटर्स के बीच में होना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें तो वहीं पर खड़ी हुई सियोल भी सुन रही थी, और वो ये सोचने लगती है कि कुछ तो है जंगक्युक के पास्ट में जो कि वो किसी को नहीं बताता, लेकिन जरूर ऐसा कुछ है जिसको कि वो छुपा रहा है। अब वो दोनों लंच पर चले जाते हैं, जहाँ पर जंगक्युक काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब वो बातों ही बातों में उससे पूछ तो लेती है, लेकिन जंगक्युक ने एकदम से मना कर दिया और कहने लगा कि जब सही टाइम आएगा तब मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। इसी बीच उन दोनों के पास अपने अपने फ्रेंड्स की कॉल आती है। एक्चुअली ह्यूंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए ओ उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब ओ ने तो अपने दोस्त यानी कि जंगक्युक को बुलाया हुआ था अपनी हेल्प करने के लिए, वहीं ह्यून ने अपनी फ्रेंड को बुलाया था। और यहाँ इस लंच को कंप्लीट करने के बाद भी ये दोनों एक ही डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। अब यहीं इस हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए वो ब्योन और उसके बॉयफ्रेंड को देख लेती हैं, जहाँ पर ब्योन का बॉयफ्रेंड तो थोड़ा जख्मी हो रखा था। उसने बताया कि ब्योन की कैट ने मुझे जख्म दिया है, लेकिन उसके जख्म को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी कैट ने किया हुआ है। और यहाँ पर एक और अजीब बात ये हो जाती है कि जंगकुक ब्योल से जाकर अकेले में मिलता है, और उसको सियोल देख रही थी और देखते हुए बहुत ज्यादा जेलस भी हुए जा रही थी। वैसे तो उसको इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो चोरी चोरी उनके नजदीक भी चली जाती है उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि वो तो खुद को रोक ही नहीं पाई थी। अब यहाँ पर जंगक्युक ब्योल से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इससे ब्रेकअप कर लो, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं और अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया। इसी बीच यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जा रहा था। जंगकुक ने उसको रोकने की काफी कोशिश तो की, लेकिन वो जबरदस्ती ब्योन को छुड़ा कर वहाँ से ले गया। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सियोल तो उनकी बातें सुनने में इतनी ज्यादा मग्न थी कि वो तो पकड़ी ही जाती है। अब इससे पहले कि वो जंगकुक को कुछ कहती, जंगकुक के पास एक इमरजेंसी कॉल आ गया और उसको वहां से जाना पड़ा। अब ये सब काम निपटाने के बाद तो जंगकुक अपने दोस्त ओ के साथ बैठकर खाना खा रहा था, और यहाँ पर ओ ने उसको यही कहा कि तुम जितना जल्दी हो सको इस सिचुएशन से निकल जाओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सियोल तुम्हें पसंद करती है और उसने तो ये बात धीरे धीरे तुमसे जाहिर भी कर दी, लेकिन तुम ही उसकी फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो, इसलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखना। वहीं बेचारी ह्यून तो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो तो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। एक तो उस बेचारी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, फिर तो वो ओ को दिखाकर अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा जेलस कराती है। वहीं आज तो सियोल के ऑफिस में हम देखते हैं कि ब्योन की तबीयत ही खराब हो गई। वो बेचारी तो बेहोश होकर ही नीचे गिर गई थी। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी पसलियों में फ्रैक्चर आ गया है। अब सियोल उससे बार बार पूछती है कि क्या तुम गिरी थी, आखिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी, लेकिन वो तो इसका कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे रही थी। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। फिर जंगकुक और ब्योन दोनों ही अकेले में बातें करने लग जाते हैं, जिस वजह से सियोल को ऐसा लगा कि शायद इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन तो है, जिसकी वजह से ब्योन का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। अब इसी चीज को जानने के लिए सियोल सीधा अपनी रोबोटिक फ्रिज के पास पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर वो ब्योन के बॉयफ्रेंड का डेटा डाल देती है, जिससे उसको पता लगा कि उसका बॉयफ्रेंड तो एक स्कमबैग है, और स्कमबैग होने के साथ साथ वो तो एक क्रिमिनल भी है, और उसने तो बहुत बुरी तरह से ब्योन को मारा पीटा। वो कई बार ब्योन को मारा करता था, यहाँ तक कि उसने तो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। फिर वो तो सीधा ब्योन के पास ही पहुंच जाती है और उससे सारी बातें पूछने लग जाती है, जिस पर ब्योन ने उसको बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर कई बार हाथ उठाया है, और कुछ बार तो जंगक्युक ने ही उसको बचाया। वो दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से जंगक्युक उसको बार बार समझाता है कि प्लीज इससे ब्रेकअप कर लो। और रही बात हम दोनों की, हम दोनों तो बहन भाई से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं रखते। अब यहाँ बातें करने के बाद वो सीधा जंगक्युक के पास पहुँच जाती है और उसको कहती है कि तुमने मुझसे ये बात सीक्रेट क्यों रखी, तुम मुझे बता भी तो सकते थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे ब्योल ने ही ये सब कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। लेकिन वो फिर भी उससे यही कह देती है कि भले ही तुमने ब्योन वाली बात सीक्रेट रखी, लेकिन तुम्हारे तो और भी बहुत सारे
इस तरह के सीक्रेट हैं जो तुम मुझे कभी भी नहीं बताते। और आगे वो इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है कि अगर तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगे तभी मुझसे कांटेक्ट करना, वरना मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ह्यून के हस्बैंड को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंस में काम करता है। वो एक स्पाई है और इस टाइम पर वो ऑटम 44 से मिलने के लिए आया है और यहीं पर ह्यून भी उस पर नजर रख रही थी। यहाँ पर वो लोग कोड वर्ड्स में बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही इकट्ठा टोना फिश खाने की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्योन ने भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, जहाँ पर उसे कंपनी की तरफ से कुछ काम भी है, इसीलिए उसे कुछ दिन वहीं पर रहना होगा। अब उसके जाने की बात ब्योन के बॉयफ्रेंड ने भी निकलवा ली थी, वो भी एक डिलीवरी बॉय बनकर। ये बात जैसे ही सियोल को पता लगी वो ब्योन को बार बार फोन करती है, लेकिन ब्योन तो अपना फोन साइलेंट पर रख कर एक साइड पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी। अब उसे तो ब्योन की इतनी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है कि वो सीधा जंग्यू को कॉल लगाती है। फिर क्या था, फिर तो ये दोनों गाड़ी उठाते हैं और बस ब्योन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक ये दोनों वहां पर पहुंचते तब तक ब्योन का बॉयफ्रेंड वहां पर जा चुका था। वो उसको मारपीट भी रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ करता वो दोनों वहां पर पहुंच गए। यहाँ आते ही सियोल तो बस बिल्लियों की तरह ही उस पर लिपट गई थी, जिसको देखकर जंग्यू काफी एंजॉय करता है। सियोल ने तो उसका बुरा हाल ही बना दिया था। अब वो लोग ब्योन को उसकी आंटी के घर पर छोड़ देते हैं और खुद अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी तो गाड़ी खराब हो गई। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना हम बस से घर पर चले जाएं। इसीलिए जंग्यूक एक तारे को फॉलो करता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगता है। इसी बीच उसने तो सियोल का हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन जैसे वो बस स्टैंड पर पहुंचे तब तो उसने सियोल का हाथ भी छोड़ दिया और उसको कहने लगा कि सॉरी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। एक्चुअली जंगल में काफी सारे जानवर होते हैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। बेचारी सियोल तो खामखा ही रोमांटिक हो रही थी। इस बात पर तो सियोल को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसको खुद से दूर करने लगती है, लेकिन जंग्यूक ने तो उसको अपने पास ही कर लिया और फिर वो दोनों किस करते हैं। अब वो दोनों तो एक दूसरे में इतना ज्यादा खो गए थे कि वहाँ की लास्ट बस भी चली गई और उन दोनों को पता भी नहीं लगा। अब तो वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। वहीं इस बात को भी 1 महीना हो गया था और दोनों ही डेट करते थे और काफी एंजॉय करते थे। लेकिन वो दोनों जब भी डेट पर जाते तब तो उन दोनों को अपने अपीयरेंस की बहुत ही ज्यादा पड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन सियोल उसको कह ही देती है कि अगर तुम इससे ज्यादा अच्छे लगे तो मेरे लिए तो मुश्किल ही हो जाएगी। लेकिन वहीं सियोल भी अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब जंग्यूक भी उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम भी इससे ज्यादा सुंदर दिखी तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। वो लोग जब भी डेट पर जाते थे तब सियोल की चुनी हुई जगह पर जाते, लेकिन आज सियोल ने कह दिया कि हम तुम्हारी पसंद की कोई जगह पर चलेंगे। फिर क्या था, फिर तो जंग्यूक उसको सियोल के घर पर ही लेकर आ जाता है और उसके घर की सफाई करने लग जाता है, जिस पर उसने कहा कि तुम वीकेंड में सिर्फ घर पर रहती हो और ये सारा काम कर ही नहीं पाती। अब यहीं पर सियोल अपने बचपन की यादें उसको सुनाती है और अपनी कुछ फोटोज ट्रॉफीज भी उसको दिखाती है, लेकिन जब भी वो जंग्यूक के बचपन के बारे में उसको पूछा करती वो कुछ भी नहीं कहता था। वहीं सियोल के साथ रहते रहते अब तो जंग्यूक स्मार्टफोन भी यूज करने लगा था, जिस बात को ओने भी नोटिस कर लिया और वो कहता है कि मैं तुमसे यही तो कहा करता था, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। अच्छा होता कि मैं तुम्हें पहले ही गर्लफ्रेंड ढूंढ के दे देता। अब एक दिन सियोल और जंग्यूक दोनों ही गाने सुनते हुए जा रहे थे, लेकिन तब इनके वॉकमैन में कुछ गड़बड़ी हो गई। तब जंग्यूक उसको लेकर एक शॉप पर ठीक करवाने के लिए चला जाता है, लेकिन इस टाइम पर सियोल काफी ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो उसी एरिया में चला गया था जहाँ पर उसके डैड भी काम किया करते थे। अब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था और सामने से उसके डैड भी आ गए। अब तो बेचारी सियोल रंगे हाथों पकड़ी गई थी। फिर वो उनको एक रेस्टोरेंट में बैठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन डैड को तो इनकी लव लाइफ से ज्यादा अपनी लव लाइफ में इंटरेस्ट था, और जब से उनको पता लगा था कि उनकी मॉम आगे बढ़ गई है और किसी और लड़के को डेट कर रही है, तब से तो वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। ड्रिंक करने के बाद उनकी हालत तो बिल्कुल खराब हो गई थी, इसीलिए जंग्यूक उनको संभाल कर लेकर जाता है। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड के फादर जो थे। वहीं दूसरी तरफ हमें सूजी को दिखाया जाता है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड से तो जिसने यूजिंग यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से तो बात कर ली थी कि वो दोनों अब शादी करेंगे और अब वो यूजिंग की मॉम से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन उनसे मिलने के बाद मॉम तो उनके इस रिलेशन को और उनकी शादी को अप्रूव ही नहीं करती। एक्चुअली उसकी वजह ये थी कि यूजिंग भी अपने डैड की तरह ही था और आज जब उसकी मॉम डैड को मिल रही थी तो 2 साल बाद मिल रही थी। मतलब कि यूजिंग भी कभी भी अपनी मर्जी से ऐसे ही गायब हो जाता था और उसके डैड भी ऐसा ही करते थे। मेरा लड़का भी ऐसा ही है, कभी कभी तो ये कई महीनों तक नहीं दिखाई देता और जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी सूजी ने कहा कि आपकी कमजोरी भी मेरी तरह हैंडसम फेस ही है, कभी कभी तो हम पूरी मूवी सिर्फ इसलिए देख लेते हैं क्योंकि उसका हीरो हैंडसम होता है। इस तरह से सूजी की बॉन्डिंग तो यूजिंग की मॉम के साथ काफी अच्छी हो गई थी।
वहीं नेक्स्ट डे मैनेजर हुआंग ह्यून के कैफे पर आती है और ह्यून ने उसको देखकर तो एकदम से पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। वहीं शाम के टाइम यूजिन के घर पर एक पार्टी होती है क्योंकि वो लोग शादी जो करने वाले थे, इसीलिए वो सबको वहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन इस पार्टी में तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअली ह्यून को तो गुस्सा अपने हस्बैंड पर आ रहा था, लेकिन वो सारा गुस्सा सूजी पर निकाल देती है और उसको कहती है कि तुम्हें शादी करने की क्या ही जरूरत है। लेकिन सूजी भी पलटकर जवाब दे देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को भी मना करोगी। यहाँ तो उन दोनों ने सियोल को भी लपेटे में ले लिया क्योंकि वो कह रही थी कि तुम 7 साल तक एक इंसान के साथ रही, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था कि वो कितना भद्दा इंसान है। और इसके बाद तो वो तीनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगी और वहाँ पर तो काफी लड़ाई हो गई। इसी बीच वहाँ पर बैंक भी पहुँच जाता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। वहीं यूजिन तो मौका देख रहा था और वो बैंक को बाहर निकालते हुए अपने आप भी गायब हो जाता है। अब वो पता नहीं कितने टाइम बाद आएगा। वहीं पार्टी से निकलने के बाद सियोल अपनी फ्रेंड ह्यून को ओ के साथ देखती है और देखकर बस यही सोचने लगती है कि इसकी लड़ाई अपने हस्बैंड के साथ क्या हुई, ये तो बस ओ के साथ ही रहने लगी, पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। अब इसी चक्कर में वो तो सीधा अपने रोबोटिक फ्रिज के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर ओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है, जिससे उसको पता लगा कि ओ एक काफी अच्छा इंसान है। उसके बायोडाटा में तो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिखा हुआ था और उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था जेमिन, जिसमें फोटो तो जंगयुक की दिखाई गई थी। इसीलिए सियोल तो सोच में पड़ जाती है कि ये नाम जेमिन क्यों दिखा रहा है जबकि ये तो जंगयुक है। अब तो सियोल एकदम से समझ जाती है कि उसका असली नाम जेमिन है, इसी वजह से उसका सारा डेटा सामने नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बैंक तो दोबारा से सूजी के घर पर ही आकर सो गया था। अब सुबह सुबह वो उसको उठाती है और कहती है कि सियोल एक बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और रही बात उसकी रिलेशनशिप की, तो वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ जंगयुक को तो आज काफी बड़ा झटका लग गया। एक्चुअली जिस टाइम पर वो फोटोशूट करा रहा था तब कुछ लोगों ने चोरी चोरी से उसकी फोटोज निकाल ली थी और सोशल मीडिया पर डाल दी थी। सब लोग तो उसके बारे में काफी अच्छा बोल रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि लड़का कितना हैंडसम है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई इसकी फोटोज ले या फिर सोशल मीडिया पर डाले। वो अपनी फोटोज को पब्लिक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सीधा उस कैमरा पर्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज आप कुछ भी करो लेकिन वो फोटोज डिलीट कराओ, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी पब्लिसिटी मिले। अब नेक्स्ट सीन में ह्योन तो आज अपने हस्बैंड और मैनेजर हुआंग को एक साथ देख लेती है, लेकिन यहाँ पर तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन ह्यून से तो रहा ही नहीं गया, वो उनको सुना देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों चोरी चोरी मिलते हो, तुम जाओ और अपनी टोना फिश खाओ, मैं तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ आज तो यूजी कई महीने के बाद वापस घर पर आया था। यहाँ आने के बाद जैसे ही वो सूजी से मिलता है तब तो उसने यूजिन के घर को एक गेस्ट हाउस ही बना लिया था। यहाँ पर काफी सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। ये देखकर तो बेचारा यूजिन एकदम से सरप्राइज हो गया। तब सूजी ने उसको बताया कि तुम तो यहाँ पर रहते ही नहीं हो और वैसे भी मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ पैसे ही कमा लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर इस तरह लोगों को देखकर यूजिन तो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो अब कभी भी इस घर को छोड़कर जाएगा ही नहीं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन आज तो काफी ज्यादा परेशान थी। एक्चुअली जंगयुक ने उसको काफी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज शाम जैसे ही वो खिड़की से बाहर देख रही थी तब जंगयुक सामने से आता दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच एक छोटा सा बच्चा गाड़ी के सामने आ रहा था, इसीलिए जंगयुक अपनी जान पर खेलकर उसको बचाता है। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जंगयुक को खुद भी चोट लग गई और एक छोटी सी खरोंच उस बच्चे को भी आ गई। बट आंटी तो जंगयुक को ही डांटे जा रही थी और उसको कह रही थी कि तुम तो एक रेस्क्यूअर हो, तुमने मेरे बेटे को अच्छे से नहीं बचाया, देखो इसको कितनी चोट लग गई है। अब आंटी की बातें सुनकर सियोल को तो गुस्सा आ गया और वो उनको सुना देती है कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस लड़के को भी चोट लगी हुई है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो यही थी, इन फायर फाइटर्स और रेस्क्यूअर को कोई इतनी ज्यादा तवज्जो ही नहीं देता था जैसे कि सोल्जर को दी जाती है। ऑल्दो ये सब काम तो वही करते हैं और अपनी जान को हमेशा खतरे में डालते रहते हैं। अब सियोल जंगयुक को अपने घर पर लेकर चली आती है। यहाँ पर वो उसे शार लेने के लिए कह देती है। जैसे ही वो शार लेकर बाहर निकलता है तब सियोल ने उसको कुछ कपड़े दिए, लेकिन ये कपड़े तो उसको छोटे आ रहे थे। वहीं सियोल उसका असली नाम भी जानती थी, लेकिन उसको पूरा यकीन था कि जंगयुक उसको कभी भी धोखा नहीं देगा और वो कोई गलत इंसान भी नहीं है। अब वो काफी टाइम साथ में बिताते हैं और इस थोड़ी सी टाइम को काफी अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही सियोल उठती है उससे पहले तो जंगयुक वहाँ से निकल चुका था और जाने से पहले वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर गया था। उसके साथ में उसने एक लेटर भी छोड़ा हुआ था जिसमें कि उसने अपने बचपन की और अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी। लेकिन इतनी ही देर में जंगयुक की तो सारी कहानी सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी थी, क्योंकि
आज तो उस रिपोर्टर ने अपना काम ही कर लिया था, जिसने कि जंगकुक को पहचाना था कि ये मीरा डोंग का बेटा है। अब तो उसकी कहानी सारे सोशल मीडिया पर उसकी फोटो के साथ अपलोड हो गई थी, जिसमें कि ये था एक दिन उनके घर पर आग लग जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम को ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा जंगकुक अंदर सो रहा है। अब इसी चक्कर में एक फायर फाइटर अंदर चला गया उसको बचाने के लिए, लेकिन इतने में ही उसका बेटा तो बाहर से खेल कर आ रहा था। वहीं वो फायर फाइटर जो अंदर गया था, इसकी वजह से तो उसकी जान ही चली गई थी। अब यहाँ पर तो सारी पब्लिक ने उस फायर फाइटर के मरने का ब्लेम उसकी मॉम और जंगकुक पर डाल दिया। सब लोग तो उसको चारकोली कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उसकी मॉम बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलाती थी। सभी लोग उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाई करते थे और बहुत बुरा भला भी बोलते थे। बेचारा जंगकुक तो डिप्रेशन में रहने लगा और इसी वजह से काफी सारे लड़कों के साथ उसकी मारपीट भी होती रहती। इस चक्कर में तो उस बेचारे को जेल में भी जाना पड़ा, जैसे कि उसी की वजह से उस फायर फाइटर की जान गई है। अब जंगकुक ने अपना नाम भी बदल लिया था, लेकिन फिर भी उस एक रिपोर्टर की वजह से सारे सोशल मीडिया में ये बात तो बहुत बुरी तरह से फैल गई थी। वहीं सियोल अब जंगकुक के पास आ जाती है और उसको कहती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को जानती हूँ। तुम सब लोगों की इतनी हेल्प करते हो, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब यहीं पर जंगकुक ने उसको ये भी बताया कि जिस फायर फाइटर की जान चली गई थी, एक्चुअली वो जिंदा है, वो तो कभी मरा ही नहीं था। तभी सियोल उसको कहती है कि मैं जाऊंगी और उसको ढूंढ लूंगी, लेकिन जंगकुक ने उसको मना कर दिया और कहने लगा कि इसके बाद भी लोग मेरी पब्लिसिटी करेंगे और मुझे अपनी पब्लिसिटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ह्यून ने पता लगा लिया था कि उसका हस्बैंड इंटेलिजेंस में है और एक स्पाई है। जैसे वो घर पर आता है तब वो उसको बताती है कि अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारा तो उस मैनेजर हुआंग से चक्कर हो ही नहीं सकता, तुम चाहे जैसे भी हो लेकिन मेरे साथ तो सिंसियर ही हो। वहीं दूसरी तरफ बेचारे जंगकुक को थोड़े दिनों तो लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो गया, जिसमें कि वो लोग सामने आए जिनकी हेल्प जंगकुक ने कभी की थी। एक्चुअली वो लोग जंगकुक को जानते थे और समझते थे कि वो कितना अच्छा इंसान है। अब वो सारे लोग सोशल मीडिया पर एक काउंटर कैंपेन चलाते हैं, जिसके थ्रू वो जंगकुक का असल फेस सारी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। ये वो लोग थे जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे और काफी शांत रहते थे, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि एक अच्छे भले इंसान को इतना गलत बताया जा रहा है, तब वो लोग सबके सामने आए। वहीं दूसरी तरफ बैंग भी, जो अब इस शहर को छोड़कर जाने वाला था, उसने भी जंगकुक के हक में एक पोस्ट की थी, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि ये काफी अच्छा इंसान है और इसने मुझे भी रेस्क्यू किया था। वहीं उस दिन वो जो फायर फाइटर था वो अब हैंडीकैप हो चुका था। वो भी सोशल मीडिया पर सामने आता है और सब लोगों को बताता है कि उस बच्चे की वजह से मेरी जान नहीं गई, बल्कि मेरी ये जो हालत हुई है ये मेरी ड्यूटी की वजह से हुई। अब तो वो लड़का इतना अच्छा बन गया है कि एक फायर फाइटर ही है और सब लोगों की मदद करता है। वैसे भी मैं आज जिंदा हूँ, इसीलिए मेरे बारे में ज्यादा गलत बातें ना फैलाई जाएं। अब ये जानने के बाद कि वो फायर फाइटर जिंदा है, तब तो जंगकुक उससे मिलने के लिए चला गया। यहाँ पर आते ही जंगकुक ने तो अपनी गर्दन उसके सामने झुका दी थी, लेकिन उस फायर फाइटर ने कहा कि ये तो हमारी ड्यूटी ही है और अब तुम भी एक फायर फाइटर हो, हमें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक हम घर के आखिरी मेंबर को रेस्क्यू नहीं कर देते। अब आज इस फायर फाइटर को जिंदा देखकर जंगकुक के दिल का बोझ तो बिल्कुल हल्का हो चुका था और अब वो अपने आप को गिल्टी भी नहीं फील करता था। लेकिन इसकी मुसीबतें यहीं पर नहीं रुकी। उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि कुछ वीडियोस थी, जिसमें कि बताया गया था कि कोई सियोल की वीडियोस बना रहा है, क्योंकि वो कुछ लोगों का डेटा उस रोबोटिक फ्रिज से ले रही थी। वही वीडियो देखकर उसको ये भी पता लगता है कि सियोल ने तो ओ और जैमिन दोनों का ही बायोडाटा निकलवाया था। फिर क्या था, फिर तो जंगकुक को बिल्कुल ऐसा ही लगा कि शायद इस फायर फाइटर का भी डाटा उसने ही निकलवाया हो। अब सियोल उसको बहुत समझाती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वो तो खुद ही सबके सामने आए हैं। फिर वो सीधा उसको फ्रिज के पास लेकर चले जाती है, जहाँ पर उसने बताया कि इस फ्रिज को मैंने डिजाइन नहीं किया, बल्कि ये पहले से ही ऐसा था। लेकिन अब की बार जैसे ही वो उसके सामने गई, तब तो फ्रिज बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा था। उसने किसी की भी इंफॉर्मेशन उन दोनों को नहीं दी। अब ये देखकर बेचारा जंगकुक तो वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन सियोल को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वही वो ये भी सोच रही थी कि आखिर ऑफिस में ऐसा कौन है जो मेरा दुश्मन बन बैठा है और मेरी वीडियोस बना रहा है। वो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाती है और हर एंगल से देखती है कि ऐसा कौन होगा जो मेरे लिए हिडन कैमरा लगा रहा है। अब वो सबके लैपटॉप भी चेक करती है और जैसे ही वो मैनेजर हुआंग का लैपटॉप चेक कर रही थी कि तभी इंटेलिजेंस से एक आदमी उसके पास आया और वो लोग कुछ पूछताछ करने के लिए उसको वहां से लेकर भी चले गए। और ये बात तो अब सारे ऑफिस में फैल गई थी कि कुछ इंटेलिजेंस के लोग सियोल को पकड़ कर लेकर गए हैं, उसने कुछ तो बुरा किया ही होगा। वहीं अब तो ये बात फैलती हुई सीधा जंगकुक के पास भी चली गई। ये सुनकर वो बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो गया और सीधा उसके घर के सामने जाकर ही वेट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सियोल से तो अब पूछताछ शुरू हो गई थी, जहाँ पर उसके सामने ही उनका हस्बैंड ही बैठा हुआ था।
वो उसको बताता है कि ये एक इंटेलिजेंस का रोबोट है जिससे कि तुम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी। इसकी वजह से तुम्हें 2 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया था, जबकि ह्यून के हस्बैंड ने उसको इसलिए बुलाया था कि ह्यून उस पर बहुत ज्यादा शक किए जा रही है, जबकि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी वजह से सियोल को वहाँ पर लाया गया था। सियोल ने उसको कहा कि प्रॉब्लम उसकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से है। अगर तुम उसको जाकर सब कुछ सच सच बता दोगे और उसके साथ वादा करोगे कि आइंदा से तुम उससे कभी भी नहीं छुपाओगे, तो देखना ह्यून तुम्हारे पास आ जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद सियोल सीधा अपने घर पर आ जाती है। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन जंगयूक की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। वो बस उसका वेट कर रहा था और आते ही उसको हक कर लेता है। तभी सियोल ने उसको बताया कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा और मुझे सजा भी हो सकती है, लेकिन अगर इस वजह से तुम्हारी जॉब चली गई या फिर तुम्हारी पब्लिसिटी पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें और अपने अपने रास्ते पर चले जाएं। इतना कहकर जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाती है, तब वहाँ पर उसका कलीग मिस्टर जो बैठा हुआ था और उसको पता लगता है कि यही वो इंसान है जो कि चोरी छुपे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहीं उसके ऑफिस में भी ये सारी बातें पता लग जाती हैं, क्योंकि मिस्टर जो की डेस्क पर भी एक स्पाई कैमरा पकड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जो तो सियोल को उसके घर में ही बांध देता है। एक्चुअली जो एक साइकोपैथ था और वो सियोल को लाइक किया करता था। वो चाहता था कि सियोल उस पर ध्यान दे, लेकिन वो तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती थी। साथ ही साथ उसकी नजर उस GSS चिप पर भी थी। वो उसको कहता है कि हो ना हो वो चिप तुमने अपने घर पर ही छुपाई होगी, लेकिन बेचारी सियोल कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर जैसे उसको पता लगता है कि सियोल उससे प्यार नहीं करती, तब तो वो बिल्कुल पागल ही हो गया और गुस्से में आकर वो फैसला करता है कि वो सियोल को उसके घर के साथ ही जला देगा। लेकिन इसी बीच जब जो उसके घर को आग लगा रहा था, तभी सियोल एक वॉच को अपने पास कर लेती है। ये वॉच ऐसी थी जो कि उसने खुद के लिए और जंगयूक के लिए बनाई थी, क्योंकि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती तब वो उसको मैसेज भेज दिया करती थी। वहीं जो जैसे ही आग लगाकर घर से बाहर निकल रहा था, तभी वहाँ पर मैनेजर हुआंग पहुंच जाती है और उसकी बहुत पिटाई कर देती है और जाकर सियोल को भी बचाने लगती है। लेकिन आग तो इतनी ज्यादा फैल गई थी, तभी वहाँ पर जंगयूक आ गया उनको बचाने के लिए। वो सियोल को बचा लेता है और कैरी करता हुआ बाहर ले जाता है। अब वो सब लोग तो बाहर आ चुके थे, लेकिन बाहर आते ही उनको पता लगा कि जो तो अंदर ही रह गया, क्योंकि जो मेन दरवाजा बाहर आने का था वो तो ब्लॉक हो चुका था। फिर उस एक क्रिमिनल को बचाने के लिए फायर फाइटर यानी कि हमारा हीरो अंदर जाता है। सियोल उसको बहुत ज्यादा रोकती भी है, लेकिन वो अंदर चला जाता है और जो की जान बचाकर बाहर ले आता है। बाहर आते ही वो सियोल के गले लगकर बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि आज मुझे पता लगा कि उस फायर फाइटर ने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ह्यून को देखते हैं, जहाँ पर बेचारा ओ उनके बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उनके बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली ओ की वाइफ की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो तो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी के बीच भी इस तरह की ब्रेकअप हो। अब फाइनली वो सब लोग मिलकर उन दोनों के बीच में सुलह करा ही देते हैं। अब यहाँ उनकी मैरिज रजिस्टर तो हो रखी थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक छोटे से मैरिज फंक्शन रख देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग इस शादी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और जैसे ही ह्यून बुके पीछे फेंकती है, तब तो वो बुके जंगयूक के हाथ में आ गया। यानी कि इससे अगली शादी तो जंगयूक और सियोल की होने वाली है, इसीलिए जंगयूक वो बुके सियोल को दे देता है। फिर नेक्स्ट हमें कुछ टाइम के बाद का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब तो जंगयूक और सियोल दोनों ही एक कपल बन चुके थे। लेकिन इस टाइम पर सियोल ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। एक्चुअली उसका वहाँ पर जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब वो बेचारी इसी तरह से जॉब ढूंढ रही थी। एक दिन उसके पास एक ईमेल आता है जिसमें कि इंटेलिजेंस वालों ने उसको हायर करने का फैसला किया था। एक्चुअली उसने GSS का राज किसी को भी नहीं बताया था, इसी वजह से इंटेलिजेंस वाले भी काफी खुश थे और उन्होंने इसको सजा देने की बजाय इसको अपने साथ ही मिलाने का फैसला कर लिया। अब इसको जॉब भी मिल चुकी थी और ये दोनों भी अब काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।